अब हम आगे देखते हैं बाकी चीज़ों को हम कैसे बैलेंस करेंगे। फिर आता है ये कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी हम लिख देंगे 2017 जनवरी 31। यहाँ पे बाई की जगह क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD। यहाँ पे आ जाएगा क्या, 25 + 15 यानी 40,000। तो ये 40,000, ये भी 40,000 और इसका बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस BD 40,000 February 1। अंडरलाइंस कर दिए यहाँ पे टोटल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में भी एक ही एंट्री है 2017, यहाँ पे लिखते हैं जनवरी 31। यहाँ जाएगा बाय बैलेंस CD 15,000। यहाँ पे टोटल होगा एक और यहाँ हम लिख देंगे क्या, टू बैलेंस BD February 1 15,000। ऐसे ही परचेस में भी एक ही एंट्री है, इसे भी ख़त्म करते हैं जनवरी 31 बाय बैलेंस CD 5,000। एक टोटल का और यहाँ पे नेक्स्ट मंथ February 1 से टू बैलेंस DB 5,000। नेक्स्ट है हमारा सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट हमेशा परचेज डेबिट में ही रहेगा हमेशा, और सेल्स हमेशा क्रेडिट में ही रहेगा। जनवरी 31 टू बैलेंस CD 3,000 + 2,000 5,000, टोटल भी 5,000। और यहाँ पे February 1 बाय बैलेंस DD 5,000। सेम ऐसा ही बैंक अकाउंट में होगा जनवरी 31 बाय बैलेंस CD 2,000, एक टोटल 2,000 और यहाँ पे हम कर देंगे टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 2,000, डेट डाल देंगे February 1। फिर यहाँ आप देखेंगे अनमोल का अकाउंट। जैसा कि मैंने बताया था, लेज़र अकाउंट का हम यूज़ क्या करते हैं पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में जानने के लिए। तो हमें अनमोल का अकाउंट बनाने पे ये मालूम पड़ रहा है कि उसने 2,000 का एक तो पेमेंट था, उसको सेल करा था, 1,500 उसे पेमेंट आया है, यानी अभी भी उसके पैसे बाकी हैं। कितने बाकी हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस में, बाय बैलेंस CD जनवरी 31 500, टोटल 2,000 और यहाँ उसका बैलेंस हम कर देंगे कैरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 February 1। ऐसा ही फिर नेक्स्ट होगा किसमें, सैलरी के अकाउंट में।
जनवरी 31 बाय बैलेंस CD 1000, टोटल 1000, यहाँ भी 1000, और यहाँ हम करेंगे टू बैलेंस BD 1000 फरवरी 1। अब जैसा कि मैंने बताया था कि लेज़र का यूज़ क्या होता है पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में जानने के लिए, तो हम लेज़र बना के हमें यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है। एक तो पहले हम देखते हैं कैश का लेज़र। तो कैश का लेज़र अगर आप देखेंगे, इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। तो कैश का लेज़र अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आया है और कहाँ कहाँ पे हमने पैसा लगाया है। साथ ही हमें ये भी पता चल जाए कि हमारे पास कितना पैसा है। तो आप जो एक्चुअल आपके पास पैसा रखा है और जो आपने अकाउंटिंग करी है, तो उससे आप मैच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस आए तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ गलत हुआ है या कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सेम केस में है कैपिटल, हमने कैपिटल कितना लगाया है, कैपिटल कितना है हमारा, या फिर हमने परचेज़ कितने करी है। यहाँ पे तो एक ही परचेज़ थी, काफ़ी सारी परचेज़ और सेल होती है, हमें ये भी पता चल जाएगा परचेज़ और सेल कितनी हुई है। उसके अलावा स्टॉक कितना पड़ा है हमें वो पता चल जाएगा स्टॉक अकाउंट बनाने से। सेम बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की अगर आप डिटेल रखोगे और आपके पास पासबुक भी आती है, तो आपकी जो ये वाली बैंक अकाउंट है और जो आपका पासबुक है उसको आप मैच कर सकते हो कि हमने सही करा है या गलत करा है। उसके अलावा जो ये अमोल का अकाउंट है, ये एक पर्सनल अकाउंट है, तो इनके साथ आपके ट्रांजैक्शन चलते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि किसके कितने बाकी है या किसको कितना देना बाकी है। फिर है सैलरी। सैलरी क्या है, एक एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस से हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कितना किस चीज़ पे एक्सपेंस करा है या खर्चा करा है। सैलरी हमने कितनी बांटी टोटल, या फिर कमीशन दे रहे हैं या रेंट दे रहे हैं, सभी की आपको डिटेल पता चल जाएगी कि आप साल में कितना कितना दे रहे हैं। तो इससे हमें क्या होता है, एक ब्रॉड आइडिया मिल जाता है कि हमारे अकाउंटिंग में या बिजनेस में हमारे में क्या चल रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ है लेज़र में। अभी तो हमने क्या करा था, ये जनवरी का कंप्लीट करके फरवरी में ट्रांसफ़र करा था, पर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है हमारा अप्रैल 1 से मार्च 31 का। पर अगर आप बुक में देखोगे तो कहीं कहीं पे 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी चलता है। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया था, कुछ अकाउंट होते हैं जिन्हें हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ को हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो वो होते हैं पर्सनल और जो रियल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट यानी कैश हो गया, कैपिटल हो गया, स्टॉक हो गया, तो इन सब को हम क्या करते हैं, आगे चलाते रहते हैं। और पर्सनल अकाउंट को भी हम आगे चलाते हैं। पर्सनल अकाउंट में आते हैं किसी पर्सन के अकाउंट, जैसे अमूल का अकाउंट हो गया या रवि का अकाउंट बनाओगे, किसी भी पर्सन का आप अकाउंट बनाओगे तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि उसका कितना बाकी है और उसे आगे फॉरवर्ड करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल हम किसे करते हैं, सैलरी अकाउंट, एक्सपेंस और इनकम के। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये तो हमारा मंथ एंड था, अगर यहाँ पे ईयर एंड होता, इसकी जगह हम ख़त्म करते 31 मार्च को, तो यहाँ पे हम बैलेंस नहीं उतारते, यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। एक्चुअली होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो परचेज, सेल और जो एक्सपेंस इनकम रहते हैं वो इनमें ट्रांसफ़र करते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं जाता, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर ईयर एंड होता तो ईयर एंड की डेट पे सेम ऐसा ही सेल में होता, तो यहाँ भी सेल में भी हम लिखते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट और यहाँ पे टोटल करके ख़त्म कर देते हैं। ईयर एंड पे हल्का सा चेंज होता है, सिर्फ किस में, इनकम एंड एक्सपेंसेस में। परचेज एंड सेल पे हमारे लिए क्या है, इनकम एंड एक्सपेंस ही है। सैलरी अकाउंट में भी ऐसे होता, पर सैलरी अकाउंट कहाँ जाता, सैलरी अकाउंट जाता प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे टोटल। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी मंथ एंड हो
तो बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन करना। और अगर ईयर एंड हो रहा है तो इनकम एक्सपेंस और परचेज सेल के अकाउंट में, अगर परचेज सेल का अकाउंट हो तो आगे मत बढ़ाना, ट्रेडिंग अकाउंट लिख देना दोनों में। और अगर इनकम एक्सपेंस का अकाउंट हो तो आगे ना बढ़ाकर हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस या टू प्रॉफिट एंड लॉस। इनके अलावा बाकी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब आपका लेज़र हम यहीं ख़त्म होता है।